नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हैं ये क्वेश्चन पेपर आपका MGKVP का है, जो कि आज ही इसका पेपर हुआ है। ये बच्चों पेपर BBSC BCom BBA सभी कोर्सों में बच्चों 6 सेमेस्टर में यही पेपर आज आपका आयोजित हुआ है को कोर्स के तहत, जिसमें आपको कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपको पढ़ना था। इसमें बच्चों टोटल 50 आपके क्वेश्चन पूछे गए। पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारी क्लासों को देख के गए होंगे उनके जो है सारे के सारे क्वेश्चनों के आंसर जो है सही होंगे, क्योंकि पेपर बहुत ही ईजी आपका आया हुआ है। तो सभी विद्यार्थी अपना आंसर की सही से चेक कर ले कि उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोल अपनी सही और मार्क्स भर के आए हुए हैं। पेपर की हम बात करें तो बच्चों जो मैं बुकलेट सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो सीरीज है ए है। बुकलेट क्वेश्चन पेपर आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए और वही आपके क्वेश्चन पूछे गए। टोटल आपके 4 आपके बुकलेट आपके आयोजित हुए हैं, ए बी और सी और का डी करके। तो बुकलेट सीरीज आपकी चाहे कोई भी रही हो, सभी में क्वेश्चन आपके उतने ही हैं। बस आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग आपको देख लेना है कि किस नंबर से दी हुई है, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। 1.5 घंटा बच्चों आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 100 नंबर का था और प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का था। इसकी परीक्षा हुई मार्कशीट पर कराई गई है। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। देखो मेरा जो कि बुकलेट सीरीज ए है, तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, यदि आपका बुकलेट ए होगा तब तो पहले नंबर पे होगा। यदि आपका डिफरेंट बुकलेट है, बी है, सी है या फिर डी सीरीज है, तो किसी ये दूसरे नंबर पे होगा, अन्य नंबर पे होगा। तो एक क्वेश्चन आपको ढूंढ लेना, फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो व्यक्तित्व का बच्चों अर्थ क्या होता है? कहोगे व्यक्ति का समग्र व्यवहार होता है। इसमें का भी अगला क्वेश्चन भी आपका है 2 नंबर की व्यक्तित्व का एक प्रकार है। तो व्यक्तित्व का बच्चे जो प्रकार है, जो कि युंग जी ने अंतर्मुखी बाहिरमुखी जो कि व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं, इसमें का पहला जो भी लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर यहाँ से है कि व्यक्तित्व में शामिल है। तो बच्चों व्यक्तित्व में क्या शामिल है? तो कहोगे विचार और भावनाएं इसमें शामिल होती हैं। इसमें का पहला जो भी कोड किया उनको नंबर मिलेगा इसमें का भी। फिर है कि व्यक्तित्व के निर्धारक है। तो बच्चों केवल भाग्य ये सब नहीं निर्धारक इसके हैं, धन वगैरह, केवल वातावरण इसका निर्धारक है। इसमें का पहला ऑप्शन, क्योंकि बच्चों व्यक्तित्व का निर्धारक जो है वंशानुक्रम जिससे हो गया, जिससे कि वातावरण हो गया, ये सब इसके निर्धारक होते हैं। इसमें का पहला पूर्णतः राइट है। फिर है कि व्यक्तित्व मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। तो व्यक्तित्व मूल्यांकन का बच्चों जो अर्थ होता है वो होता है गुणों का जो है मापन होता है, व्यक्तित्व गुणों का मापन होता है। इसमें का राइट आपका बी है। अगला ऑप्शन भी आपका कि सफलता के लिए पहनावा का क्या अर्थ होता है आपको बताना है। इसका बच्चों अर्थ होता है उचित जो है पहनावा। ठीक है, महंगे पहनावा बच्चों नहीं होता है कपड़े का, उचित जो है पहनावा होता है। इसमें का राइट आपका रहेगा बी। फिर कि अच्छी त्वचा देखभाल में शामिल है। तो इसमें जो है क्या शामिल है? तो कहोगे स्वच्छता इसमें शामिल है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। उसके बाद देखिएगा कि औपचारिक हेयर स्टाइल होना चाहिए, तो सुसज्जित होना चाहिए बच्चों, अच्छा होना चाहिए। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर एक एक्सेसरीज का उपयोग होना चाहिए, तो इसका बच्चों उपयोग होना चाहिए बैलेंस के रूप में, संतुलित के रूप में। इसमें का बी होगा। फिर एक मुख्य स्वच्छता में शामिल है। तो मुंह की जो स्वच्छता बच्चों, दांतों पर ब्रश करना है, फिर दांत ब्रश करना, ठीक है, ये जो है मुख की स्वच्छता है। इसमें का पहला जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद है कि व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व क्या है बच्चों? व्यक्तित्व जो होता है गतिशील होता है, क्योंकि मान लो आज कोई जो है व्यक्ति गुस्सैल है तो हमेशा हो सकता है कि गुस्सैल ना हो, उसमें परिवर्तन आ जाए, चेंजेस आ जाएं। तो व्यक्तित्व बच्चों गतिशील होता है। फिर है कि साज सज्जा बढ़ाती है। तो कहोगे आत्मविश्वास को, कॉन्फिडेंस को। इसमें का पहला। फिर कि साक्षात्कार के प्रकार हैं बच्चों, जैसे कि आमने सामने साक्षात्कार, टेलीफोनिक, वीडियो साक्षात्कार, ये सभी इसके टाइप्स हैं। इसमें का डी है। साक्षात्कार का पहला बच्चों चरण क्या होता है? ओपनिंग होता है। जाहिर सी बात, कोई बातचीत होती है, कोई इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसके सबसे पहले आप उसको ओपनिंग करते हो, शुरुआत करते हो। तो इसमें का बी जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। अगला ऑप्शन फिर आपका कि रिज्यूम है। रिज्यूम क्या है बच्चों? बायोडाटा है। इसमें का दूसरा है। फिर कि लिंक्डइन का उपयोग होती है। तो लिंक्डइन का बच्चों जो उपयोग होता है पेशेवर नेटवर्किंग के लिए। इसमें का बी है। साक्षात्कार की तैयारी में शामिल है। तो इसमें बच्चों क्या शामिल आपको बताना है। देखो साक्षात्कार की तैयारी में बच्चों जो है अभ्यास करना शामिल है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यू हो, ठीक है, तो साक्षात्कार के लिए खुद को तैयार करना जो कि सबसे अच्छा एक तरीका जो कि अभ्यास करना होता है। इसमें का पहला। फिर कि समूह चर्चा का अर्थ क्या होता है बच्चों आपको बताना है। तो समूह चर्चा का मतलब होता है कि समूह में चर्चा, ठीक है। इसमें का बी है। जीडी में आवश्यक कौशल क्या है? ग्रुप डिस्कशन में आवश्यक कौशल क्या है बच्चों? तो कहोगे सुनना है दूसरे की बातों को। इसमें का पहला है। मॉक इंटरव्यू मदद करता है। तो किस में मदद करता है? तो कहोगे अभ्यास में।
इसमें का पहला। फिर है कि अच्छा रिज्यूम होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए बच्चों, तो कहोगे स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इसमें का पहला। फिर कि समूह चर्चा में आपको, समूह चर्चा कोई हो रहा है, कोई ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो आपको जो है दूसरों का जो है सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल, इसमें का पहला ऑप्शन। ठीक है, चिल्लाना आपको नहीं चाहिए, लड़ना भी नहीं चाहिए, अनदेखा भी नहीं करना चाहिए, केवल आपको दूसरों को जो है सम्मान करना चाहिए, इसमें का पहला। फिर कि साक्षात्कार के अंत में शामिल है, तो इसके अंत में जो है धन्यवाद देना शामिल है, इसमें का पहला है। जीडी की सामान्य गलती क्या आपको बताना है, ग्रुप डिस्कशन की जो सामान्य गलती है बच्चों, बीच में जो है रोकना। मान लो कोई है ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, समूह चर्चा हो रही है, आप किसी को रोक रहे हो बीच में, इसको रोक रहे हो तो एक प्रकार की बाधा है, गलती है, इसमें का पहला जो भी कोड किए उनको नंबर मिलेगा। उसके बाद बच्चों कि साक्षात्कार में नेत्र संपर्क होता है, ये क्या दर्शाता है, तो ये बच्चों आत्मविश्वास को दर्शाता है, इसमें का पहला है। शारीरिक भाषा है, शारीरिक भाषा बच्चों मौखिक संचार नहीं होता है, बल्कि गैर मौखिक होता है, अमौखिक होता है, क्योंकि बच्चों बॉडी लैंग्वेज जो होता है उसको हम अक्सर गैर मौखिक संचार के रूप में जानते हैं। इसमें का जो भी दूसरा कोड किए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर कि मानव व्यवहार है, तो मानव व्यवहार बच्चों क्रियाएं, विचार, भावनाएं सभी इनके व्यवहार होते हैं मनुष्य के, इसमें का डी। फिर है कि आत्म जागरूकता का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, तो स्वयं को जानना होता है, इसमें का पहला है। प्रोक्सीमिक्स बच्चों संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ये बच्चों संचार में जो दूरी होता है उससे संबंधित है, इसमें का पहला है। हैप्टिक्स बच्चों संबंधित है, हैप्टिक्स जो होता है बच्चों ये जो स्पर्श के माध्यम से जो संचार होता है, जो छू के संचार होता है, इसको हम हैप्टिक्स कहते हैं, इसमें का जो भी पहला लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर कि ऑक्यूलिसिस, ये बच्चों आंखों से संबंधित है, इसमें का पहला है। पैरा लैंग्वेज में बच्चों शामिल है, पैरा लैंग्वेज बच्चों स्वर टोन आपके शामिल, इसमें का पहला है। फिर कि काइनेसिक्स का अर्थ क्या होता है बच्चों आपको बताना है, काइनेसिक्स का मतलब होता है शरीर की जो गतिविधियाँ होती हैं, मूवमेंट जो होती है बॉडी की। उसके बाद है क्रोमेटिक्स, ये क्या है बच्चों आपको बताना है, ये बच्चों जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है आपको बताना है। तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो संचार में जो टाइम होता है, कितनी देर तक संचार होता है, उससे संबंधित है। ठीक है, हाँ, इसमें का बच्चों जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा, इसमें कहीं लगाइएगा, ये समय जो कि संचार में समय उपयोग और जो उसकी भूमिका को दर्शाता है, इसमें का पहला है। फिर एक क्रोमेटिक्स, ये बच्चों संबंधित है, तो ये बच्चों कलर से संबंधित है, इसमें का पहला लगा दीजिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन भी आपका है कि सांस्कृतिक भिन्नताएं प्रभावित करती हैं, तो शारीरिक भाषा को, इसमें का पहला हो जाएगा। फिर कि वर्चुअल मीटिंग में आवश्यक है, तो वर्चुअल मीटिंग में बच्चों क्या आवश्यक है आपको बताना है, इसमें बच्चों शिष्टाचार आवश्यक है, इसमें का पहला है। सोशल मीडिया शिष्टाचार का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, तो कहोगे ऑनलाइन सही व्यवहार है। फिर कि संचार है, तो कहोगे विचारों का आदान प्रदान होता है, इसमें का पहला है। फिर कि संचार के प्रकार हैं, तो मौखिक, अमौखिक, ये दोनों बच्चों इसके प्रकार होंगे। फिर कि 7C में शामिल है, तो इसमें बच्चों क्या शामिल है, तो कहोगे इसमें स्पष्टता बच्चों शामिल है, भ्रम इसमें शामिल नहीं है, ना ही शोर ही शामिल, इसमें केवल पहला पूर्णतः राइट होगा। फिर है कि संचार में बाधा है, तो बच्चों जो शोर है एक प्रकार की बाधा है संचार में, इसमें का पहला राइट है। पिच का बच्चों अर्थ क्या होता है आपको बताना है, पिच का अर्थ होता है आवाज़ का स्तर होता है, इसमें का पहला है। टोन बच्चों दर्शाता है, तो किसको दर्शाता है, तो कहोगे भावनाओं को, इसमें का पहला है। फिर कि असर्टिव संचार, ये कैसा बच्चों संचार है, ये बैलेंस बच्चों संचार है, मुखर संचार है, इसमें का पहला लगा दीजिए, पूर्णतः आपका राइट रहेगा। उसके बाद है कि सुनने का कौशल आवश्यक है, तो जो कि अटेंशन में ही ध्यान से सुनने में, इसमें का पहला है। फिर कि स्मॉल टॉक है, तो स्मॉल टॉक क्या बच्चों होती है आपको बताना है, स्मॉल मतलब होता है छोटी बातचीत। ठीक है, इसको बच्चों अनौपचारिक हम बातचीत करते हैं कहते हैं। फिर कि ईमेल लेखन होना चाहिए, तो ईमेल लेखन बच्चों जो होना चाहिए औपचारिक होना चाहिए, इसमें का पहला है। उसके बाद है कि शब्दावली का अर्थ क्या होता है आपको बताना है, इसका अर्थ होता है बच्चों शब्द, इसमें का पहला है। फिर कि संचार में विराम जो चिन्ह होता है ये मदद करता है, तो कहोगे वाक्य को समझने में, इसमें का पहला। तो ये थे बच्चों आपके 50 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही ईजी पेपर बच्चों आया हुआ है। ठीक है, कोई भी ज़्यादा आपका हार्ड कोई भी इसमें का क्वेश्चन था ही नहीं। आशा करता हूँ कि आपके मोस्टली क्वेश्चन सही होंगे। पेपर
बहुत ईजी आया हुआ बच्चों। अब वीडियो को शेयर कर देना ग्रुप में, जिससे सभी विद्यार्थी अपना आंसर की सही से चेक कर ले। और कितने % गोल आपने सही किया एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।